हेलो, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टोरी मोशन में। आज नया वीडियो है, चैप्टर क्लास 9 का है, सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक है, इतिहास। थर्ड सेमेस्टर प्रिपरेशन 2022 का पेपर है। ठीक है, किस तरह पेपर आता है एक बार देख लीजिए एग्जाम से पहले। एफ में 90 और टाइमिंग दिया गया है 3 घंटा 15 मिनट। ठीक है, ग्रुप ए लिखा हुआ है, बहुविकल्पीय मीन्स MCQ टाइप क्वेश्चन। ठीक है, जैसे यहाँ दिया गया है फ्रांस की क्रांति के समय वहाँ का शासक कौन था, तो जानते ही होंगे आप, लुई 16। ठीक है, इस टाइप सबको आंसर देना है। ठीक है, जैसे यहाँ दिया फ्रांस में जनता को राज खजाने के भूमिकर के रूप में कौन सा कर देना पड़ता था, तो उसमें बहुत सारे कर चल रहे थे, तो टेली, टाइथ, गेबल या कार्बी। आपको इसमें बतलाना है कौन सा कर दिया जाता था। फिर है फ्रांस के इंस्टेंट जनरल का अधिवेशन कितने वर्षों से नहीं हुआ था, आपको वहाँ पर देख लीजिएगा। ठीक है, फिर नेपोलियन कब फ्रांस का सम्राट बना, ये देख लीजिए। टिलसिट की संधि कब किसके बीच हुई, किसके बीच हुई, तब याद रखना है। इस तरह से आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, 20 मार्क्स का है, तो 20 क्वेश्चन है, आपको एक एक कर नंबर करके। जैसे यहाँ पर 10 तक दिया गया है। ठीक है, औद्योगिक क्रांति सबसे पहले कहाँ हुई थी, जानते ही होंगे, इंग्लैंड। ठीक है, इस प्रकार दिया गया है 22। देखिए, आप आगे देखिए, एक बार देख लीजिए पॉज करके, पॉज करके वो क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हम आगे देखते हैं। ये कारण फिर देखिए, मार्क्सवाद के जन्मदाता कौन है, तो मार्क्सवाद का जन्मदाता कौन है आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, जैसे एंजलिस और मार्क्स, हेगेल या टाइनबी या महात्मा गांधी, तो जानते ही होंगे आप। फिर है बड़ा नंबर, स्वेज नहर का निर्माण किसने किया, इस पर आपको 4 ऑप्शन दिया जाएगा। उस तरह से दिया गया टोटल 20 क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक इस बार पॉज करके देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए। फिर है ग्रुप बी, शब्द अथवा एक वाक्य में 16 प्रश्नों के उत्तर दें। कितना प्रश्न है टोटल, 16 प्रश्न। ठीक है, तो पहले देखिए, दिदरो कौन था, इस टाइप से। फिर दूसरा दिया गया है, टेनिस कोर्ट शपथ कब लिया गया था, तो आपको डेट बतलाना है। फ्रांस के 7 वर्ष से बड़े व्यक्ति को साल में कितना नमक खरीदना आवश्यक था, ये आपको बताइएगा। क्रांति पुत्र किसे कहा जाता है। ठीक है, ये सब इम्पोर्टेंट है, एक बार करके जाइएगा, एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, क्योंकि फिर आ सकता है, क्योंकि कोई स्कूल का पेपर है, कोई बाहर से नहीं है, लेकिन इस तरह से क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, 5 नंबर है, नेपोलियन कोड किस वर्ष संपूर्ण फ्रांस में लागू कर दिया गया, और नहीं भी आया तो आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है, तो आपका लाभ होगा। देखिए, फ्रांस के किसे द्वितीय जस्टिनियन की उपाधि मिली, इस प्रकार को दिखाना है। नेपोलियन का पतन कब हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तारीख एक बार देख लीजिएगा ध्यान से, गलत भी हो सकता है। वियना सम्मेलन ने फ्रांस की गद्दी पर किसे बिठाया, तो वियना समझौता किसे कब हुआ, किसके बीच हुआ, ये सब आपको वियना सम्मेलन के बारे में जैसा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है ये। फिर क्रीमिया युद्ध कब प्रारंभ हुआ, जब इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई। उस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे, ये भी याद रखिएगा, उस समय इंग्लैंड के राजा कौन थे। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को किसने लिखा, इसको भी देखिएगा। बैंक ऑफ रशिया की स्थापना कब हुई थी, तो डेट बताना है आपको। बैंक ऑफ रशिया 1860 में हुई थी, कि कब हुई थी देख लीजिएगा। फिर उसी साम्राज्य को राष्ट्रों का कारागार किसे कहा था, तो ये भी देखिएगा। फांसीवाद शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। फिर रास्पुटिन कौन था, फरवरी क्रांति कब हुई। ठीक है, नाटो का पूरा नाम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। नाटो का पूरा नाम क्या है, नाटो गाना वाला नाटो नहीं, ठीक है, NATO। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। फिर 19 नंबर है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये भी याद रखिएगा, PBI है। फिर संयुक्त राष्ट्र दिवस UN डे कब मनाई जाती है, इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, 1 नंबर के क्वेश्चन है, तो आपका टोटल 20 है, आपको इसमें से कोई 16 करना है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। ग्रुप सी है, देखें कि 11 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, पढ़िएगा कितना प्रश्न का उत्तर देने बोल रहा है, तो उतना ही दीजिएगा। ठीक है, 2 × 11 है 22। ठीक है, एक ज़्यादा भी दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उतना ही दीजिएगा, जहाँ गलत भी हो जाएगा तो उसका नंबर जुड़ सकता है। ये तो देखिए, जैसे दिया गया है कि नंबर, फ्रांस की 2 राजनीतिक दलों
के नाम बताइए, तो फ्रांस का बताना है। फिर बास्टिल दुर्ग का पतन क्यों हुआ। उसी तरह तीसरा नंबर है, नेपोलियन ने कब और कहाँ जन्म लिया था। तो नेपोलियन के बारे में पूछा जाता है, एक बार ध्यान से दीजिएगा। बर्लिन आदेश से आप क्या समझते हैं। एक बार याद रखिए, खूनी रविवार किसे कहते हैं वो भी याद रखिएगा, ठीक है। खूनी रविवार भी इम्पोर्टेंट है, खूनी रविवार, ठीक है। ब्लडी संडे जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। गीजो कौन था, उसकी अनुदार नीति क्या थी। तो गीजो कौन था जरा देखिएगा। वियना कांग्रेस का प्रमुख समस्याएं क्या थी। फिर चार्ल्स फ्यूरियर के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। सरजुए हत्याकांड के बारे में आप क्या जानते हैं। आर्थिक मंदी क्या थी, ठीक है। हुअर मोहलत किसे कहते हैं। जापान के किन 2 शहरों पर अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, ये आपको पता ही होगा, हिरोशिमा और नागासाकी। इस तरह सबको याद रखना, कब गिराया था वो भी याद रखिएगा, ठीक है। देखिए 12 नंबर, पौनीवार किसे कहते हैं। काउंसिल का प्रमुख कार्य क्या है या क्या थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की अस्थायी सदस्यों के नाम बताइए। किस तरह से क्वेश्चन था, वो कोई 10 करना था, 11 करना था, तो आपको याद रखिएगा। फिर है ग्रुप डी, आपका कोई 6 प्रश्नों को उत्तर दीजिए। तो 6 प्रश्न है, 1 मार्क्स है, 4 नंबर, ठीक है। स्पेन का गृह युद्ध का था, तो इसके बारे में संक्षिप्त उत्तर दें, ठीक है। कम से कम आधा पेज आपका हिस्ट्री है ना, तो कम से कम आपको कहानी बना के लिखना है। फिर रेलवे का विकास किस प्रकार हुआ था, ये आपको बताना है। फिर है द्वितीय विश्व युद्ध में हुए जाने वाले जान माल के नुकसान का संक्षिप्त वर्णन करें। फिर राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का कार्यों का विवेचना कीजिए, ये भी याद रखिएगा। राजा लुईस स्टीन की मृत्युदंड पर चर्चा करें। फिर है लाल सेना के बारे में क्या जानते हैं, लिखिए। क्रांति के पहले रूस की परिस्थितियाँ क्या थी, इसके बारे में लिखिए। मानव तथा नागरिक अधिकारों को घोषणा क्या थी, लिखिए, ठीक है। इस प्रकार क्वेश्चन आता है, आपको इसमें कोई 6 करना है, 4 नंबर के हैं, ठीक है। फिर ग्रुप ई है आपका, कोई एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 8 मार्क्स का है, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा, तीनों में आपका कोई एक ठो तो फंसेगा ही फंसेगा। देख लीजिए, पहला दिया है, बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण में किस प्रकार का भूमिका निभाई, पहला प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बनाए रखने में अमेरिका राष्ट्रपति विल्सन के 14 सूत्री सिद्धांत के योगदान का वर्णन कीजिए, इसको भी देख लीजिएगा। फ्रांस के आतंक के राज्यों के कारणों एवं परिमाणों का उल्लेख करें, ये तीनों में कोई एक आता है, आपको इसको बनाना है कोई एक, ठीक है। 8 नंबर क्या है, आपको लगभग बड़ा करके लिखना है, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन आंसर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। और दूसरे चैप्टर पर अगर आप क्वेश्चन पेपर चाहते हैं कि किस तरह पेपर आता है, तो आप कमेंट करके बताइए। धन्यवाद, ठीक है।